हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, जो हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अणु संख्या गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुण कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन। जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है और इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। कहने का मतलब यह है कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वो और कम ताप पर ठोस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हमें हिमांक की डेफिनेशन जानना होगी कि हिमांक क्या होता है। अभी तक आप जो जानते हैं वो है कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या जम जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। अब हम थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन कि किस ताप पर वो ठोस में परिवर्तित होता है। तो हिमांक की जो डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव अवस्था में उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि ठोस में या ठोस अवस्था में वाष्प नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम हो पर हर पदार्थ की कुछ ना कुछ वाष्प होती है। तो प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई वाष्प दाब होता है। ठोस अवस्था में बहुत न्यूनतम होता है पर होता है। तो यहाँ हिमांक की डेफिनेशन क्या हुई, जिस ताप पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब यहाँ हम प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक। इस शुद्ध विलायक का जैसे जैसे हम ताप कम करेंगे तो क्या होगा, ये ठोस में परिवर्तित होगा और इसका जो वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था, ये हम मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट की ठोस अवस्था है। ये जो द्रव है ये किसमें बदल गया, ठोस में बदल गया। तो ये कैसी है, प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, और ये प्योर सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ये द्रव रूप में है और ये ठोस रूप में है। जब दोनों अवस्था में वाष्प दाब बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है इसका हिमांक हम मान लेते हैं T नॉट F। कितना है, T नॉट F। ये प्योर सॉल्वेंट कितने ताप पर, T नॉट F ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसमें जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं
तो प्योर सॉल्वेंट में जब हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसमें बदलेगा, ये ठोस अवस्था में। तो इसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था है, वो तो द्रवी है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब ठोस अवस्था में होगा, उस ताप पर दोनों का वाष्प दाब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन जब ठोस में बदलेगा, ये क्या है, विलयन है, सॉल्यूशन, और कौन सी अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था है, द्रव अवस्था में है। और ये विलयन किसमें है, सॉलिड, ठोस अवस्था में है। इसका जो हिमांक होगा वो होगा TF। क्या होगा, TF। तो यहां पर जब किसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है, इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का हिमांक कम हो जाता है। जिस ताप पर प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक ठोस में परिवर्तित होता है, उससे कम ताप पर विलयन किसमें, ठोस में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ये सब बताने का मतलब था कि जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, ये किसके बराबर होगा, TF क्या है, कम है, और T0F ज्यादा है। तो ये होगा T0F माइनस TF। जब हम बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ रहे थे, क्वथनांक में उन्नयन, तो वहां क्या था, TB विलयन का क्वथनांक ज्यादा था और विलायक का कम था। यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक ज्यादा है और विलयन का कम है। वहां पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा TB बराबर क्या लिखा था, TB माइनस T0B, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। ये पहला फार्मूला आ गया हमारा, जो हिमांक में अवनमन को बताता है। डेल्टा TF बराबर क्या होगा, T0F शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस TF अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक। अब इसे हम एक ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ हम किस किस के बीच में ड्रा करेंगे, वाष्प दाब और ताप, किसके बीच में, वाष्प दाब और ताप के बीच में। हमने यहां क्या ले लिया, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और यहां ले लिया ताप। यहां पर जो ठोस है, जब भी कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो हम उस द्रव का जब हम क्या करते हैं, ताप कम करते हैं, तो उसका ग्राफ तेजी से गिरता है। और ठोस अवस्था के लिए जो लाइन आती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, बहुत तेजी से गिरता है, इस तरह से। तो ये किस अवस्था के लिए है, किसी द्रव की ठोस अवस्था के लिए। तो यहां हम लिखेंगे सॉलिड या ठोस अवस्था। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ठोस अवस्था के लिए। अब हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे, शुद्ध विलायक लेंगे, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने इस बिंदु पर ले लिया। धीरे धीरे हम इसका ताप कम करेंगे। जैसे जैसे ताप कम होता है तो इस बिंदु पर
इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। ये प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पर किसके बराबर हो गया? ठोस अवस्था के बराबर हो गया। तो यही वो ताप है जिस पर द्रव किसमें बदल गया? ठोस में बदल गया, मतलब जम गया। तो ये हिमांक बिंदु किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का, जिसे हम T0F किससे डिनोट करेंगे? T0F से। अब हम क्या लेंगे? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। हमने शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया? थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिला दिया। उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसको हमने 1 दिया और इसको हमने ये विलयन, कैसा विलयन? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। जैसे जैसे इसका ताप कम होता है तो वाष्प दाब कम होता जाता है, और इस बिंदु पर आकर इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो ये जो हिमांक है ये किसका हुआ? विलयन का। ये सॉल्यूशन, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? TF से। प्योर सॉल्वेंट, इसका हिमांक T0F और सॉल्यूशन इसका हिमांक TF। दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा? डेल्टा TF। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा TF। अब यहां डेल्टा TF, T0F ज्यादा है और TF कम है। ग्राफ इधर जा रहा है तो T0F माइनस TF। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। ग्राफ की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं, जिस ताप पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वो उसका हिमांक कहलाता है। प्योर सॉल्वेंट, इसका वाष्प दाब इस बिंदु पर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, तो ये किसका हिमांक हुआ? शुद्ध विलायक का, प्योर सॉल्वेंट का T0F, और विलयन का वाष्प दाब इस बिंदु पर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो ये किसका हिमांक हुआ? विलयन का TF। तो इस ग्राफ से हम इस फार्मूले को आसानी से समझ सकते हैं कि डेल्टा TF इक्वल T0F माइनस TF। अब हम आगे देखते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या है? अणु संख्या गुण है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जितने विलयन में विलेय के मोल उपस्थित हैं, उतनी हिमांक में क्या होगी? कमी होगी। तो जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF समानुपाती M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमने मोलेलिटी क्यों लिया? क्योंकि मोलेलिटी मोललता ताप से अप्रभावित होती है। डेल्टा TF समानुपाती M। डेल्टा TF, हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, क्या आ जाएगा? KF। यहां पर ये जो KF है एक कांस्टेंट है, और इसे हम कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे क्रायोस्कोपिक भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्या है?
मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और इसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। यहां पर अगर हमें इसको परिभाषित करना हो, इसकी डेफिनेशन लिखना हो कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, तो एक मोलल विलयन के, एक मोलल मतलब मोललता कितनी होना चाहिए 1, एक मोलल विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो दूसरा फार्मूला जो आया वो क्या आया, डेल्टा TF बराबर KFM, KF कांस्टेंट है। अब अगर हम M को एक मान लें, क्या मान लें कि मोललता कितनी है, 1 है, तो उस समय जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा TF बराबर KF, और कब होगा, जब M 1 होगा, मोललता 1 होगी। तो एक मोलल विलयन के लिए डेल्टा TF बराबर KF होता है। इससे हम किसी भी विलेय का अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मोललता हमें मालूम है कि मोल पर केजी सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल उपस्थित हैं वो उसकी मोललता कहलाती है। डेल्टा TF बराबर KF, और यहां क्या आएगा, NV, NV मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और WA इन केजी, किलोग्राम में हमने किसका, विलायक का द्रव्यमान, NV क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान WA है। NV की जगह हम क्या रख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, ये किसके बराबर होगी, विलेय का द्रव्यमान WB अपॉन MB, विलेय का अणु द्रव्यमान। डेल्टा TF बराबर KF, NB की जगह क्या रखेंगे, WB अपॉन MB, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यदि हम इसे ग्राम में लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ये ग्राम में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि हमने विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, किलोग्राम में रखा है तो इसमें यूनिट चेंज करते समय आपको ध्यान रखना होता है। तो अब हमारे पास चौथा फार्मूला जो आया वो क्या है, डेल्टा TF बराबर KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। तो इस तरह से जो हिमांक में अवनमन है उसके हमने यहाँ कितने 4 फार्मूले देखे। पहला डेल्टा TF इक्वल T0F माइनस TF, डेल्टा TF इक्वल KFM, डेल्टा TF इक्वल KF कब, जब मोललता कितनी हो, 1 हो, और डेल्टा TF इक्वल KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये हिमांक में अवनमन। अब हम KF की यूनिट देखते हैं कि KF की यूनिट क्या होगी। तो KF
हम इस फार्मूले से देखें तो KF बराबर क्या होगा, KF बराबर डेल्टा TF अपॉन M, डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF की यूनिट क्या है, केल्विन। M जो है ये क्या है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। तो ये यूनिट किसकी है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की। दोनों यूनिट मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की यूनिट समान है, क्योंकि ये भी क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है और नीचे मोले लेती है। इसी तरह से जब हम डेल्टा TB लिखते हैं तो वो भी क्या है, तापांतर है और नीचे मोले लेती है। तो दोनों की यूनिट समान है। अब हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखकर देखते हैं कि क्या अंतर है। बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, कुछ जो गलती हमसे हो जाती है वो हम यहाँ देखेंगे कि गलती ना हो। सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर क्या होता है, TB माइनस T0B, TB माइनस T0B, और ये बराबर किसके हैं, KBM। इसी तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट में हम देखते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर क्या होगा। अब यहां जो गलती होती है वो हमें देखना है, ये TB माइनस T0B है और यहां क्या आएगा, T0F माइनस TF, और ये किसके बराबर होगा, KFM। तो इस तरह से हमें क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन को याद रखना है। यहाँ पर विलयन का क्वथनांक ज्यादा है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है। यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक कम है। दोनों की KB व KF दोनों की यूनिट सेम है, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो दोनों की यूनिट क्या है, समान है। तो इतना आपको याद रखना है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में। हमारी 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।